अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं अपने घर वालों के लिए चिकन फ्राई करने जा रही थी और फिर मैंने इसको रेड सॉस में बना लिया था। रेड सॉस चिकन मैंने पहले भी काफ़ी बार बनाया हुआ है। बहुत सिंपल से मेरे पास राइस बने हुए थे। मैंने कहा आप कौन खाएगा इनको, वो भी चिकन राइस ही थे, यानी चिकन पुलाव आप कह सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं साथ में ना चिकन मैरिनेट करके फ्राई कर लेती हूँ और रेड सॉस में बना लेती हूँ। ऐसे चावल भी खाए जाएंगे और कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी। तो फिर मैंने इस तरह से चिकन जब बनाया तो चावल भी खाए गए और बहुत मज़े का हमारा लंच भी हो गया। साथ में बस आजकल थोड़ी बिजी थी और ऐसे ही ये सर्दियों की शामें जो होती है ना, दिल खफा कर देती हैं। और जब एक दफ़ा दिल उदास होता है, कितने कितने घंटे दिल वापस ठीक नहीं होता। पता नहीं आप सबके साथ भी ये इशू है या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। आई एम ट्राइंग कि भाई ऐसा ना हो। और मेरा तो एक ही मकसद है कि सबको खुश रखना, अपनी फैमिली को, बाहर से आने वाले लोगों को, अपने आप को कभी अपनी तकलीफ़ को ज़ाहिर ना होने देना। मतलब मेरी ज़िंदगी का यही मोटिव है कि सबको खुश रखो, सबको रिलैक्स रखो। और लेकिन आजकल खुद स्टेबल नहीं हो पा रही, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला हादसों से बचाए, बुरी चीज़ों से बचाए, बुरी नज़रों से बचाए और अल्लाह पाक सारों की ज़िंदगियों में अमन अमान रखे। खैर मैंने फिर चिकन को मैरिनेट कर लिया, थोड़ा बेसन डाला था, बाकी सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड किए थे, कोई ख़ास चीज़ें ऐड नहीं की। फिर मैंने इसे ऑयल में डीप फ्राई होने छोड़ दिया था, बहुत हल्की आँच में। चिकन को मैंने थोड़े कट्स भी लगा लिए थे कि अंदर तक मसाला चला जाए। और जब आप ऑयल में पकाएं, डायरेक्ट मैंने फ्राई किया था, मैंने कोई इसको बॉयल नहीं किया। बिल्कुल हल्की आंच पे जब आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक पक जाता है और बाद में ये सॉस में भी थोड़ी देर पक जाता है, तो ये कच्चा नहीं रहता। हमने तो उसी टाइम बैठ के खा लिया था। और खाने की क्वांटिटी में बंदों के हिसाब से ही रखती हूँ। अगर हम थोड़े लोग हों तो मैं थोड़ा खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मेरा मानना है कि आप फिर फ्रेश बना लो, फ्रिज में भरने से बेहतर है। दोनों टाइम ताज़ा बना लो या एक दिन में एक टाइम ताज़ा बना लो, लेकिन फ्रिज को भर भर के मत रखो। तो हम उतनी क्वांटिटी में ही खाना बनाते हैं जितना हमारी फैमिली की नीड होती है। यहाँ पे फिर हमारा चिकन फ्राई हो रहा था। इतनी आहिस्ता स्पीड में मैं बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत फास्ट करनी पड़ी अपनी वॉइस के। फिर बहुत स्लो बातें कौन सुने, तो मैं तो भी फास्ट कर देती होती हूँ। फास्ट में ये होता है ना कि आप इजीली बस समझ आ जाए और बात भी करनी हो जाए। यहाँ मेरा चिकन फ्राई हो रहा था, बस अच्छा सा ये फ्राई हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दूँगी। और ये बड़ा अच्छा बनता है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इजी सी रेसिपी है, सिर्फ आपको सॉसेस चाहिए होंगे, यानी ये जो मैंने कर सोया सॉस, चिली सॉस, आपको केचप चाहिए होगा। इसके अलावा आप चीनी ऐड करें, बीच में थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करें। इतने मज़े का टेस्ट आता है, इतने मज़े का टेस्ट आता है। शायद आपको लगे कि ये टेस्टलेस था, लेकिन ये बहुत टेस्टी खाना था। इवन मामा ने भी खाया था और उन्हें भी पसंद आया था, हम सबको भी बहुत पसंद आया था। ऐसे तो मैं सारा सॉस ट्राई कर देती होती थी ना, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा सॉस छोड़ा था चावलों के साथ, इतना मज़े का लग रहा था। मैंने आपको पहले भी अपनी एक दो वीडियोज़ में बताया था, पता नहीं मुझे क्या ऑब्सेशन हुई थी कि मैं खा रही होती थी ना इनके साथ मिल मिल के केचप और चावलों पे भी केचप डाल डाल के और क्या क्या। तो खैर साथ में मैंने खिचड़ी बना रखी हुई थी बनाने, बहुत मज़े की खिचड़ी बनी थी। अगर तो रेसिपी चाहिए हुई तो मैं शेयर कर दूँगी किसी दिन। पापा के लिए खिचड़ी लेके जानी थी हॉस्पिटल, तो फिर मैंने ना साथ में कुकर में वो रखी हुई थी। थोड़ा सा बीच में मैंने गोश्त शामिल किया था जो कि उनकी यखनी वाला था। थोड़ा सा मैंने दाल ऐड की थी, थोड़ी सी चावल ऐड किए थे, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, खड़े मसाले और नमक। तो बड़े मज़े की वो खिचड़ी रेडी हुई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं खिचड़ी पापा को हॉस्पिटल खिला के तो फिर आती हूँ, फिर आके अपना बाकी का खाना तैयार करती हूँ। दिन का टाइम था, तकरीबन 2 बजे का टाइम था और बस यही लगी हुई थी सारी मसरूफ़ियत के, घर का काम शाम और ये वो। काम इंसान को नहीं थकाते, मैं ये नहीं कहती, मैं कामों को बोझ नहीं समझती। मतलब मैं तो ये कहना भी गवारा नहीं करती कि काम कर रही हूँ या ये कुछ। ये इंसान की ज़िम्मेदारियाँ हैं और इंसान जब एक घर में रहता है, उस घर में रहने के नाते उसे ये करना पड़ता है। तो ये अच्छा लगता है, बेटियों के साथ ही घर सजते हैं, घरदारियों के साथ ही घर सजते हैं। यहाँ मैं खाना वगैरह दे आई हॉस्पिटल से। जब मैं खाना दे के आई तो फिर मैंने कहा चलो अब बाकी सबके लिए खाना रेडी कर लेती हूँ। फिर मैंने वो सारा जो चिकन फ्राई हुआ हुआ था वो एक उसी ऑयल निकाल के ना उसी पैन में मैंने निकाल लिया। ऊपर मैंने चिली सॉस और विनेगर और सोया सॉस, इसके बाद केचप ऐड कर दिया और ये फिर ऊपर आप चीनी ऐड कर लें, काली मिर्च ऐड कर लें। ये बहुत अच्छा सा थिक थिक सा सॉस बनना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो इसको करें सारा पका लें, बिल्कुल ड्राई कर लें, चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा सूप रहने दें। मैंने थोड़ा थोड़ा सूप रहने दिया था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत ट्राई कर दिया था, फिर इस दफ़ा मैंने कहा चावल ड्राई ड्राई से हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ये केचप रहे। चीनी मैंने शामिल की थी क्योंकि ये चिल्ली सॉस और ये केचप जो होते हैं ये थोड़ी स्पाइसी होते हैं ना, दैट्स वाई मैंने कहा थोड़ी सी चीनी। और साथ इन कोरियन सॉसेस में चीनी होती है। ऊपर मेरे पास वो नहीं थे, अगर आप सीड्स होते हैं वो, अगर आप वो शामिल करें तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो फिर मैंने इन्हें चावलों के साथ सर्व कर लिया था। चावल हमने लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तो फिर इस तरह से खाना मुश्किल थे, ज़ाहिर है। कुछ भी उनके अंदर ख़ास नहीं था। लाइक बिरयानी हो ना तो वो खाई जाती है, बट सादे चावल हो तो वो फिर खाने ज़रा मुश्किल ही होते। साथ में या तो कोई दाल बनी हो या रायता या दही या सैलड, तो फिर जाके कोई ऐसी चीज़ हम लोग खा सकते हैं। नहीं तो आपको तो पता ही है आजकल सबके मसले मसाइल, और मैं बस देख रही होती हूँ कि फैमिली खा ले, खुशी से खा ले, तो मैं बस उनके लिए एडजस्ट करती रहती हूँ। वरना मेरी जो अपनी नीड्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक मैं कहती हूँ कि शायद अब ना मैं ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ कि मुझे कुछ भी खाने की ख्वाहिश नहीं है। आप मुझे कुछ भी दे दोगे, मुझे अगर भूख लगी है मैं चुप करके खा लेती हूँ। मेरी शुरू से एक आदत है, यानी मैंने कभी नहीं कहना कि मैंने यही खाना है, यही खाना है, नेवर। तो बस जो बना होता है मैं एडजस्ट हो जाती हूँ उसके मुताबिक ही। कुछ भी बना लें, कुछ भी खा लें, बहुत कम मेरा दिल चाह रहा होता है कभी कोई अच्छी चीज़ खाने का।
तो मैं खुद बना लेती हूँ, सबके लिए बना लेती हूँ, या फिर कभी बाहर से बंदा खा लेता है। यहाँ पे देखिए आप सॉस अच्छी तरह से चिकन में जा रहा था, अच्छी तरह से पक रहा था, अच्छी तरह से मैंने उसे दम दे दिया था। इस तरह जो चिकन का भी कच्चापन होना इन केस तो वो भी निकल जाता है। ये देखिए आप कितना थिक थिक बन रहा था, बहुत मज़े का था। तो फिर मैंने इसके साथ में चावल भी गर्म करके माइक्रोवेव में ना तो सर्व कर लिए थे। चावल पता नहीं ऐसे क्यों दिख रहे हैं, लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे। कैमरे में शायद ये जुड़े जुड़े आ रहे हैं, लेकिन चूँकि ये अब एक दिन कल पर पिछली रात के थे ना, तो इसलिए ये जुड़े जुड़े आपको फील हो रहे हैं, वरना बहुत अच्छे बने हुए थे चावलों का। ये बस ये चावल बहुत ज़्यादा फूलने वाला नहीं था, लाइक जितना पकाया है उतना ही था। जैसे होता है ना चावल पक के लंबे हो जाएं, फूल जाएंगे, उस तरह का नहीं निकला। ये जितना जिस तरह से मैंने पकाया है बस उतना ही था, ना ये फूला ना बड़ा हुआ, पता नहीं इसका क्या था। चलें, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।